नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यदि प्रेम विवाह में पति और पत्नी दोनों की भी यदि मेष राशि है तो उनका जो संपूर्ण वैवाहिक जीवन होगा वह किस प्रकार का होगा। ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ऐसे कौन सी बातें जिसके ऊपर अमल करना ज़्यादा ज़रूरी है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर प्रेम विवाह हर राशि के साथ किस प्रकार का होगा इस विषय पर आप वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में प्रेम विवाह में यदि पति पत्नी दोनों की भी राशि यदि मेष राशि है तो उनका जो विवाह सुख होगा वो किस प्रकार का होगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो प्रेम विवाह होता है उसमें जो सामान्य तौर पे जो विवाह जिसे हम अरेंज मैरिज कहते हैं उससे थोड़ा लव मैरिज जो होता है वो अलग होता है। लव मैरिज में होता क्या है कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं वो दोनों होते हैं, दोनों की जो फैमिली होती है वो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मतलब वैवाहिक जीवन की वो ज़्यादा नहीं लेते और ये खुद से ही इनिशिएटिव लेके चलते हैं। तो इसी वजह से इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है कि यदि इनके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आए तो ज़्यादा ना बढ़े। तो इसके संदर्भ में और दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि ज्योतिषीय शास्त्र के द्वारा बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कुंडली है वो मिलाई जाती है, अगर वो नहीं मिलती है फिर भी प्रेम होता है, भावनाएं होती है, तो जो व्यक्ति होते हैं पति पत्नी होती है वो इसमें मतलब शादी का जो फैसला है वो ले ही लेते हैं। उसके बाद की जो बात है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि होता क्या है कि हमेशा जो लोग होते हैं वो सोचते हैं मतलब जो पति पत्नी होते हैं वो सोचते हैं कि अब तक तो हमारा जो प्रेम था वो काफ़ी अच्छा था, जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन फिर विवाह के बाद ये जो बातें हैं वो भी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन असल में बहुत थोड़े जगह ऐसा देखा जाता है, क्योंकि होता क्या है कि प्यार में जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी जो पॉजिटिव बात है वही हमेशा साथ में रखते हैं, लेकिन जब भी आप 24 घंटों के लिए एक साथ रहते हो, जीवन भर के लिए इस प्रकार की बातें होती है, तो आपकी जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो दिखाई नहीं, आप ज़्यादा करके उसे छिपा नहीं सकते, वो बाहर आ ही जाते हैं और उसी के चलते प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो उसी के बारे में अगर आप समझ लो तो आपको वैवाहिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी या फिर परेशानी ज़्यादा नहीं होगी। तो दोनों यदि पति या फिर पत्नी दोनों भी मेष राशि के हैं, इसके बारे में हमने इसके पहले वीडियो अपलोड किए हैं कि पति यदि मेष राशि का है या फिर पत्नी यदि मेष राशि के हैं तो उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा उसकी जो लिंक है वो इस वीडियो के अंत में दी जाएगी। उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि फिर जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम चर्चा करेंगे कि पति या फिर पत्नी दोनों भी यदि मेष राशि के हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, जैसे कि यदि ये दोनों जो है मतलब पति और पत्नी दोनों यदि मेष राशि के हैं तो उनमें जो जोश खरोश है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा, इनकी जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। कोई भी काम करना है तो दोनों के बारे में अगर डिसीजन एक साथ होते हैं तो वो काम होता ही होता है, और काम करने के पीछे कभी समय नहीं लगाएंगे, देखना है करना है ये बात बिल्कुल भी नहीं होनी है। मतलब करने अगर फैसला भी लेना है, मतलब ये बात बहुत शुरुआत से ही शुरू हो जाती है, अगर कोई फैसला भी लेना है मतलब शादी के बारे में तो जल्दी से ले लेंगे और थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके भी काम करेंगे। घर के लोग अगर नहीं मानते तो उनको मनवाएंगे या फिर भाग के शादी करना, इस प्रकार की बातें भी हो जाती है। तो यहाँ पर ये बात बहुत ही अच्छी देखी जाए, एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है, पहले एक्शन कर देते हैं बाद में सोचते हैं ये बात, क्योंकि दोनों की जो राशियाँ है वो मेष राशि है, मंगल यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करता है और उसी प्रकार इनका जो शुरुआत का जो समय होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है, क्योंकि दोनों की मान्यता के मतलब मान्यता से ही ये जो शादी है वो हो जाती है। लेकिन उसके बाद जब भी कोई विपरीत परिस्थिति इनके सामने आती है तब थोड़े प्रॉब्लम होते हैं, मतलब किसी विषय पर यदि एक ने हाँ कहा दूसरे ने ना कहा तो उसके बाद जो झगड़ा होता है, जो भावनाएं होती है उस वक्त भी उतनी ही तीव्र होते हैं। क्योंकि होता क्या है कि दोनों के मामले में यही बात होती है कि शादी के पहले तो बात ऐसी नहीं थी, शादी के बाद यह बात क्यों हो गई। खास करके जो स्त्री वर्ग होता है वो हमेशा इसके बारे में थोड़ी सी इनकी मतलब ये करता है कि शादी के पहले तो ये ऐसा नहीं था, मेरी हर बात झेलता था, हर बात सुनता था और हमेशा बहुत तत्पर रहता था, कोई भी बात मैंने अगर कह दी तो वो जल्दी से कर लेता था। लेकिन आज शादी के बाद क्या पता क्या हुआ उसको, अब वो ज़्यादा सुनता नहीं और अगर कोई बात उसके मन के विपरीत है तो मतलब झगड़े वगैरह होते हैं, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होते हैं घर घर में। तो ये जो बातें हैं वो धीरे 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 आपको अनुभव आना शुरू हो जाती है। और जो पति होता है उनकी भी यही समस्या होती है कि जो पत्नी है वो थोड़ी एरोगेंट है, वो बहुत ज़्यादा बोलती है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई, मैं
मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, क्या हूँ, उसके बारे में। तो ये जो बातें है, देखिए होता क्या है कि इसका जो मूलभूत तत्व है वो आपको जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपकी दोनों की जो राशि है वो मेष राशि होने के कारण थोड़ा सा एरोगेंस इनमें देखा जाता है। तो यदि किसी बात पर अगर मनमुटाव होता है तो आपको सामने सामने बैठकर वो बात करनी चाहिए और बहुत ही शांति से काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, कोई भी विवाह है वो सक्सेसफुल होने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका पेशेंस, और आपको सामने वाले जो व्यक्ति है, मतलब सामने वाले आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनको थोड़ा सा स्पेस देना आना चाहिए और समझ के। कभी कभी क्या होता है कि आप सही भी हो फिर भी आपको थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर थोड़ा सा वो जो बातें एडजस्ट करनी होती है, और आप दोनों के राशि में होता क्या कि एडजस्टमेंट वाली बात थोड़ी कम होती है, और वो अगर नहीं होती तो बातें बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच सकती है। अब यहाँ पर मैं जैसे इसके पहले की जो वीडियो थी मेष राशि के पति पत्नी, उसमें भी मैंने नक्षत्र के बारे में कहा था। यहाँ पर 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। तो होता क्या है कि जो कृतिका नक्षत्र है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है या फिर बहुत ही ज़्यादा फास्ट सोचने वाला है, मतलब बहुत एक्शन ओरिएंटेड होता है। इसकी वजह से होता है उनको ना बोलना या फिर एडजस्ट करना उनको पसंद नहीं आता। अगर इस प्रकार की कोई सिचुएशन आती है तो उनका जो अंदर का जो मंगल है या फिर जो मेष राशि, जो कि असल में बहुत ज़्यादा एरोगेंट, मतलब जो कृतिका नक्षत्र उसमें देखे जाते हो, वो बाहर निकल के आ जाती है और उसके जो परिणाम है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो जाते हैं। और उसी प्रकार अगर अश्विनी नक्षत्र के बारे में अगर देखा जाए तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो हर चीज़ में जल्दी जल्दी करने वाले होते हैं, फटाफट काम करना, फटाफट आना चाहिए जो भी बातें हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति उसमें थोड़ा कम आ जाए तो उनकी जो भावनाएं होती है वो काफ़ी ज़्यादा तीव्रतम हो सकती है। तो खास करके यदि मेष राशि दोनों के भी है तो आपको कोई भी बात करनी, किसी भी प्रकार के अगर डिसीजन लेने, कोई नई वस्तु लेने, कुछ भी करना है आपके आगामी जीवन के लिए, मतलब वैवाहिक जीवन के लिए, तो आपको ये बात दोनों में इंटरेक्ट करके इसके किसी कोई भी बात पर आपको फाइनल जो सॉल्यूशन है वो निकालना है। मतलब यदि ऐसा है कि एक को ये बात अच्छी लगती है, दूसरे को वो बात नहीं अच्छी लगती, फिर जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। फिर जो प्रॉब्लम है, आपकी जो क्लैशेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। देखिए अगर दोनों की भी मेष राशि रहती है तो जो क्लैशेस होते हैं वो घर तक नहीं रहते, घर के बाहर भी सुनाई देते हैं। आपके जो नेबर रहेंगे, उनको पड़ोसी रहेंगे, उनको भी वो बात सुनाई देती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके हाथ पाँव भी चल सकते हैं, मतलब हाथापाई भी हो सकती है। तो देखिए ये मेष राशि की जो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मेष राशि के जो पति है उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आपको आपके पत्नी को कोई भी बात अगर समझानी है तो भी मतलब औरों के सामने उन्हें कोई भी बात न सुनाना, कभी नहीं सुनाना। अगर आप वो वैसा करते हो तो वो सहन नहीं कर पाएगा। अकेले में आप उनसे बात कर सकते हो, जिस प्रकार से आपको करना है आप कर सकते हो जो भी बातें हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द अगर 4 लोग हैं, खास करके यदि आपकी जॉइंट फैमिली है और उसमें यदि कोई बात आप अपनी पत्नी को सुनाते हो जो कि मेष राशि की है, तो वो पसंद नहीं करेगी। ये बात जान लीजिए, आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच सकते हैं। मैं जो मेष राशि की पत्नी है उनको भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आपके जो पति है उनको आपको फ्रीडम देना आना चाहिए, आपको ट्रस्ट उन पर रहना चाहिए। यदि आप उनको फ्रीडम नहीं दे पाते तो फिर आपको ये जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है। आप दोनों के जो क्लैशेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब ये जो दोनों बातें हैं वो अगर आप अच्छी तरह से याद में रखते हो तो किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपकी लाइफ में नहीं आएंगे वैवाहिक जीवन में। हालांकि छोटे मोटे तो आते हैं और हर एक जीवन में आते हैं, हर एक व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में आते हैं, लेकिन इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके खर्चे। देखिए आप दोनों की जो राशि है मेष राशि होने के कारण आपकी जो स्पेंडिंग है, आपके जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मतलब होता, और नॉर्मली भी देखा जाए तो मेष राशि जो होती है वो खर्चे के मामले में आगे पीछे नहीं देखती, और जो भी वस्तु लेते हैं उसमें ये नहीं देखती कि जो वस्तु है वो कहाँ तक आपको उपयोग में आने वाली है। मतलब तब अगर आपको वो पसंद पड़ते हो आप ले लेते हो, तो इसकी वजह से खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और थोड़ा सा लेविश लाइफस्टाइल जीने के प्रति आपका जो आकर्षण होता है वो थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत ही कम समय में आप अपने जो पैसे हैं वो खर्च कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपका जो करियर है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि मेष राशि के पति या पत्नी, अब ये जो मैं बात कह रहा हूँ वो उस पर ज़्यादा बोला नहीं जाता, लेकिन बोलना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
होता क्या है कि आप दोनों के राशि में फिजिकल अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है। हालांकि ये बात गलत नहीं है, शादी के बाद परस्पर जो पति पत्नी में फिजिकल अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन इस फिजिकल अट्रैक्शन या फिर आप दूसरे भाषा में से प्रेम जो भी बात है उसमें अगर आप पूरी तरह से जाओगे तो बाकी की जो बातें हैं उस पर आपका नियंत्रण नहीं रहेगा। तो आपको करियर के बारे में, पैसे के मामले में या फिर आगे की जो सोच है उसके बारे में ध्यान रखना आवश्यक है। यदि किसी कारणवश आप दोनों में कोई क्लैशेस होते हैं तो एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जाना। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि यदि आपका प्रेम विवाह हुआ है तो आपको संभलने वाला आप ही हो, दूसरा कोई आपको संभलने वाला नहीं है। तो इन चीजों पर ध्यान रखिए, क्योंकि यदि प्रेम विवाह होता है और दोनों की राशि सेम है जो कि मंगल की मेष राशि है तो क्लैशेस होने ही वाले हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप दोनों की मेष राशि है, आपका प्रेम विवाह है तो आप में क्लैशेस नहीं हो रहे, तो जान लीजिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो एडजस्टमेंट थोड़ा करना आवश्यक होता है। अगर ये जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ती है तो फिर आपको जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है। क्योंकि कुंडली देखने के बाद कभी कभी होता क्या है कि आपका समय खराब चलता है, कभी कभी होता है क्या कि कोई ऐसी बात होती है जिससे आप एडजस्ट नहीं कर सकते, वो आपके व्यक्तित्व का अंग होता है। तो इस विषय पर आपको जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि कुंडली देखने के बाद पता लग सकता है कि जो बातें हैं वो किस तरह से सॉर्ट आउट हो सकती है। तो दोस्तों ये था मेष राशि की जो पति पत्नी प्रेम विवाह में मेष राशि की जो पति पत्नी होती है उनका जो वैवाहिक जीवन होता है वो किस प्रकार का होता है, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।